तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हम सबको रिश्तों की बुनियाद पर सोचने को मजबूर कर देगी। क्या परिवार खून के रिश्तों से बनता है या फिर देखभाल और प्यार से? आइए इस दिल छू लेने वाली कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शांति के इन दिल तोड़ देने वाले शब्दों से। सोचिए, एक माँ अपने बेटे की लापरवाही को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उसके गहरे दर्द और अकेलेपन को छिपाने का एक पर्दा है। तो सबसे पहले मिलते हैं शांति से, देखते हैं कि उसकी दुनिया कैसी है। एक ऐसी दुनिया जहां उसका अपना ही बेटा उसकी जरूरतों से मुंह मोड़ लेता है और उसे तन्हाई के अंधेरे में अकेला छोड़ जाता है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ उसका बेटा रघु है जो साफ कह देता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और दूसरी तरफ हमारी शांति है जो बिना एक शब्द कहे कुछ रोटियां थैली में डालती है और अपनी जिम्मेदारी उठाने खुद ही निकल पड़ती है। तो अब जब अपने ही बेटे ने मुंह मोड़ लिया तो क्या? यहीं से कहानी में एक बहुत ही अनोखा मोड़ आता है। शांति को प्यार और अपनापन वहां से मिलता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शांति का दिल देखिए कितना बड़ा है। वो रोजाना गौशाला जाती है, अपने हाथ से गायों को रोटियां खिलाती है। और उसका जो बैल है ना, मुन्ना, वो उसके लिए कोई जानवर नहीं है, वो तो उसका बेटा है। बिल्कुल बेटे की तरह ही वो उसकी देखभाल करती है। और बस इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी बाबा की, और वो एक ऐसी बात कह जाते हैं जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। वो कहते हैं, बेटा जन्म से नहीं कर्म से कहलाता है। ये एक विचार है जो सब कुछ बदल देगा। अब वक्त आता है कर्मों के फल का। शांति ने जो निस्वार्थ प्यार और सेवा की है ना, उसका फल उसे एक ऐसे चमत्कार के रूप में मिलने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो होता ये है कि रघु दिल्ली जाता है नौकरी के लिए, और फिर गायब। कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। शांति बस दरवाजे पर नजर टिकाए इंतजार करती रहती है। दिन महीने साल बीत जाते हैं और उसकी उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। और फिर आता है वो पल जो सच में दिल को छू जाता है। जब शांति गांव वालों की बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाती है, तब उसका अपना बेटा नहीं बल्कि उसका बैल मुन्ना उसके पास आकर अपने मुंह से उसके आंसू पोंछता है। सोचिए, एक जानवर वो प्यार दिखा रहा है जो उसका अपना खून नहीं दिखा पाया। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे निस्वार्थ प्रेम का, ऐसे अच्छे कर्मों का कोई सिला मिलता भी है या नहीं? और जवाब मिलता है हाँ। वही रहस्यमयी बाबा फिर से सामने आते हैं। वो शांति के इस निस्वार्थ प्रेम को पहचानते हैं और अपने हाथ से मुन्ना को एक दिव्य प्रसाद खिलाते हैं। और फिर एक चमत्कार होता है। वो बैल मुन्ना एक इंसान के रूप में बदल जाता है, शांति का बेटा बनकर उसकी सेवा करने के लिए। तो अब कहानी का फोकस बदल जाता है। अब हम देखेंगे कि ये बेटा जो जन्म से नहीं कर्म से बना है, वो एक असली बेटे का फर्ज कैसे निभाता है। शांति तो हैरान रह जाती है ना? लेकिन तब मुन्ना जो कहता है वो सुनने लायक है। वो कहता है, माँ, बेटा तो मैं तुम्हारा हमेशा से था। मतलब साफ है, उसका प्यार और पहचान उसके इंसानी रूप से कहीं ज्यादा पुराने थे। ये देखिए, यहाँ पर दो बेटों की कहानी एकदम साफ है। एक तरफ है रघु, जिसके हिस्से में है सिर्फ लापरवाही, बेरुखी और माँ को छोड़ देना, और दूसरी तरफ है मुन्ना, जिसके हिस्से में है देखभाल, प्यार और हर फर्ज को पूरा करना। फर्क साफ नजर आ रहा है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शांति की जिंदगी में वो खुशियां आईं जिनका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। मुन्ना ने एक आदर्श बेटे की तरह उसकी सेवा की, खेत संभाले और उसे एक पल के लिए भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शांति के जाने के बाद क्या होता है, कर्म का आखिरी फैसला कैसे होता है और कहानी को एक नया मकसद कैसे मिलता है। कई साल गुजर जाते हैं। शांति सुकून से इस दुनिया से चली जाती है और तभी उसका सगा बेटा रघु वापस लौटता है, लेकिन दुख मनाने नहीं बल्कि घर पर अपना हक जताने। आते ही वो मुन्ना को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली न्याय तो अब होता है। शांति की आत्मा सामने आती है और वही बात दोहराती है जो बाबा ने कही थी, बेटा जन्म से नहीं कर्म से बना जाता है। वो रघु को साफ साफ बता देती है कि उसका असली बेटा तो मुन्ना ही था, जिसने अपने कर्मों से ये हक कमाया था।
अब मुन्ना अकेला है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। पर तभी उसे बाबा के वो शब्द याद आते हैं, किस्मत बताई नहीं जाती, ढूंढी जाती है। और यही शब्द उसे एक नई राह दिखाते हैं। चलते चलते मुन्ना एक ऐसी जगह पहुंचता है जो एक वृद्धाश्रम है। वहां उसे अपनी जैसी कई और माएं और पिता दिखते हैं, जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है। और बस वहीं उसे अपनी जिंदगी का नया मकसद मिल जाता है, उन सब का बेटा बनना जिन्हें एक बेटे की जरूरत है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से ये सफर शुरू हुआ था। आखिर परिवार बनाता कौन है, जन्म या कर्म? ये कहानी हमें बहुत ही सीधी और